अतुलित बलधाम हिम शैलाभ देहम दनुज बन कृशानम ज्ञानी नाम गृगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपत प्रभक्तम वात जातम नमामि। तो श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनहु रघुवर विमल यस जो दायक फल चार। सियावर रामचंद्र जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय। आज आप लोगों के मध्य सुंदरकांड में विचार रखता हूँ और सुंदरकांड की पहली चौपाई है कि जामवंत के बचन सुहाए असुन हनुमंत हृदय अति भाए। अरे तब लगी मोहि परख्यो तुम भाई असहि दुख कंद मूल फल खाई। तो जब लगी आवो सीत ही देखी हुई हैं काज मुई हरख विषेखी। तो अस कही नाई सबन कहूँ माथा अचलो हरस ही धर रघुनाथा। तो जामवंत के बचन सुहाए असुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी के सुंदर सुहावने वचन हनुमान जी सुनकर के हनुमान जी को अति भाए, भाए नहीं अति भाए। देखिए जामवंत जी हैं वृद्ध और हनुमान जी हैं युवा तरुणाई। जहाँ पे बुजुर्गों की बात नौजवानों को युवाओं को अच्छी लगे मन को भाए तो समझ लीजिए सुंदरकांड का प्रारंभ हो गया। सुंदरकांड का नाम गोस्वामी जी ने सुंदरकांड क्यों रखा, इसमें बहुत सारे विचार आते हैं। पहली बात तो ये कि इसके जितने भी प्रसंग हैं सब बहुत ही सुंदर हैं। जैसे भगवान राम की खोई हुई जानकी जी का समाचार मिला भगवान राम को और माता जी को प्रभु राम का समाचार मिला। इस प्रकार से हनुमान जी को माता जानकी जैसी माँ मिली और माता जानकी जी को हनुमान जी जैसे पुत्र मिले। विभीषण जी को हनुमान जी जैसे संत मिले और सत्संग हुआ। सत्संग के बाद भगवान राम की प्राप्ति की, अर्थात विभीषण को भगवान राम मिले। कुल मिलाकर के यहाँ पे ये समझ में आता है जिसके संतान न हो, जिसके कोई चीज़ खो गई हो, जिसको भगवान की आराधना करना हो, सब सुंदरकांड में मिलता है। इसलिए सुंदरकांड का नाम सुंदरकांड रखा। अब जामवंत के बचन सुहाए सुन हनुमंत हृदय अति भाए। जामवंत जी ने कौन से सुंदर बात कही जो हनुमान जी को अति भाए। इसके लिए इस चौपाई की व्याख्या के लिए हमको किष्किंधा कांड के पीछे आखिरी के कुछ चौपाई और दोहों को देखना पड़ेगा। देखिए ये अर्धाली उस समय की है जब माँ जानकी जी की खोज में बानरों को चारों दिशाओं में भेज दिया और दक्षिण दिशा में हनुमान, जामवंत और अंगद जी महत्वपूर्ण लोग थे, बाकी सेनाएं थी। और सुग्रीव महाराज ने इन लोगों को भेजा जब, तो ये कह कर के भेजा कि 1 महीने के अंदर अगर बिना पता लगाए कोई बंदर आता है, कोई भालू आता है, तो मैं उसको मृत्यु दंड दूंगा। कुल मिलाकर के ये आदेश था सुग्रीव जी का। लगभग 15 दिन बीत गए, अभी जानकी जी का पता नहीं चला। संजोग से संपाति जी से इनकी भेंट होती है और संपाति इनको देखते ही कहते हैं कि मैं बहुत दिन से भूखा हूँ, एक ही दिन में ब्रह्मा जी ने मुझे भोजन दे दिया, मैं इनका सबको भोजन करूँगा। गोस्वामी जी लिखते हैं कि डर पे गीधे बचन सुन काना अब भाव मरण सत्य मैं जाना। सभी लोग गीध की इस बात को सुन करके, संपाति की बात सुन करके डर गए, लेकिन अंगद जी ने बुद्धि का प्रयोग किया और उन्होंने कहा धन्य जटायु, एक तुम थे जो जानकी जी की रक्षा के लिए एक ऐसे आतताई से युद्ध किया और युद्ध करके वीरगति को प्राप्त हुए
और उसी जानकी जी की खोज में हम जो लोग जा रहे हैं, तो एक ये महाशय मिले हैं जो हम लोगों को खाने की बात करते हैं। संपाति जी ने जैसे ही जटायु का नाम सुना, बोले यहाँ आओ, नज़दीक आओ, मैं बिल्कुल नहीं खाऊंगा, आइए मेरे नज़दीक आइए। जब ये लोग गए तो अंगद जी से पूछा संपाति जी ने कि आप जटायु को कैसे जानते हो। सारा वृत्तांत जटायु जी का संपाति जी को अंगद जी बताते हैं। तो संपाति कहते हैं कि मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, मैं उसको तिलांजलि दूँ, और उन्होंने तिलांजलि दी। अब संपाति जी कहते हैं कि मैं वृद्ध हो गया हूँ, मुझ में पहले वाला तरुणाई वाला बल नहीं है, लेकिन मैं वाणी से आपकी मदद करूँगा। और क्या कहते हैं कि गिरि त्रिकूट, अरे ऊपर बस लंका, अतः रावण सहज शंका। मैं देखो तुम नाही, अरे गीधई दृष्टि अपार, अबूढ़ भयो नत करतो, कछुक सहाय तुम्हारे, सियावर रामचंद्र जी की जय। संपाति जी बताते हैं कि मैं देख रहा हूँ कि वो त्रिकुटाचल पर्वत पे लंका बसी हुई है, और वहाँ रावण बिना भय के निडर होकर के राज्य कर रहा है। और वन अशोक उपवन जहाँ रही, अशोक उपवन नाम का एक बगीचा है, जिसमें अशोक के पेड़ के नीचे जानकी जी बैठी हुई, दुख से भरी हुई वहाँ बैठी हुई हैं। मैं देखूँ तुम ना ही गीधई दृष्टि अपार, मैं यहाँ से देख रहा हूँ चूँकि मेरी दृष्टि अपार है। गीध की दृष्टि वैसे भी अपार होती है। देखते हैं जब जानवरों का कहीं जानवर मरा पड़ा होता है तो आसमान में उड़ते हुए गिद्ध वहाँ पहुँच जाते हैं, अर्थात गीध की दृष्टि बहुत दूर तक की होती है, इसलिए अपार लिखा। बूढ़ भयो नत करते हूँ, कछुक सहाय तुम्हारे। अब तो मैं वृद्धावस्था को प्राप्त हूँ, मुझ में तरुणाई वाला बल नहीं है, इसलिए मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। हाँ, मैं वाणी से आपकी मदद करूँगा। क्या कहते हैं कि जो ना घे, अरे सत जो जन सागर, अब करई सो राम काज मतियागर। जो इस 100 योजन, 1 योजन बराबर 12 किलोमीटर, 100 योजन मतलब 1200 किलोमीटर। संपाति जी कहते हैं जो 1200 किलोमीटर का समुद्र लांग करके जाएगा, उसी को जानकी जी के दर्शन होंगे, वही मध्धीर होगा और भगवान राम का कार्य वही कर सकता है। इतना सब सुने तो संक्षिप्त में कहा कि निज निज बल, अरे सब काहू भाखा, अपार जाई के संशय राखा। अपने अपने बलों का सबने बखान किया कि मैं 10 जाऊंगा, 20 जाऊंगा, 50 योजन जाऊंगा, लेकिन सब लोगों ने अंत में असमर्थता जाहिर कर दी पार जाने के लिए। ऐसी स्थिति में जामवंत महाराज बहुत दुखित हुए। कहते हैं अभी तो जानकी जी का पता नहीं चल रहा था, पता चल गया तो कोई जाने को नहीं तैयार हो रहे हो। जरठ भयो अब कहई रिछेसा, अतन नहीं रहा प्रथम बल लेसा। जब हित विक्रम भय खरारी, तब मैं तरुण रहो बल भारी। अरे बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, बलि बांधत प्रभु बाढ़ो, सो तनु बरन न जाय। उभय घरी मह दीन्ही, सात प्रदक्षिण धाय। सियावर रामचंद्र जी की जय। तो जरठ भयो अब कहई रिछेसा। ऋषपत जामवंत जी कहते हैं मैं तो अब वृद्धावस्था को प्राप्त हो गया हूँ, मुझ में तरुणाई वाला बल नहीं है, लेकिन मैं जब तरुण था, युवा था, तो जब राजा बलि को छलने के लिए भगवान ने त्रैलोक के बराबर विराट रूप का धारण किया था, उस विराट रूप की परिक्रमा मैंने 48 मिनट में 7 चक्कर लगाए थे। और मुझे खेद है कि आप लोग 100 योजन समुद्र पार जाने के लिए कोई हाँ नहीं कर रहे हो। जब जामवंत जी की बात सुना अंगद जी ने, तो अंगद कहते हैं कि अंगद कहे, अरे जाऊं मैं पारा, अजिय संशय कछु फिरती बारा। अंगद कहे, अंगद बोले, क्या कहते हैं कि मैं पार तो जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने में मुझे शंका है। क्यों शंका है? दरअसल रावण का पुत्र अक्षय कुमार और अंगद जी एक गुरुकुल आश्रम में विद्या अध्ययन करते थे। अंगद जी थोड़ा बलिष्ठ थे और चंचल थे, अक्सर उसको मार दिया करते थे। वो शिकायत गुरुजी से करता था, गुरुजी डांट देते थे अंगद जी को। लेकिन एक दिन अंगद जी अक्षय कुमार को एक घूंसा मारा और अक्षय कुमार बेहोश होकर के गिर गया।
गुरुजी गंगा स्नान करने गए थे। जब लौट के आए देखे तो अक्षय कुमार बेहोश पड़ा था। कमंडल से जल लिया और उसको एक छिट्टा मारा, उठ के बैठ गया। बोले तुम्हारी ये गति कैसे हुई, तुम कैसे बेहोश पड़े थे? तब उसने बताया कि गुरुदेव मैं हमेशा आपसे कहा करता हूँ अंगद मुझे मारता है, आज अंगद ने मुझे फिर मारा, मैं बेहोश हो गया, मूर्छित हो गया। तो गुरुदेव कहते हैं गुस्सा में आए, क्रोध में, और गुरुदेव कहते हैं मैं तुमको आशीर्वाद देता हूँ, अंगद को श्राप देता हूँ कि अंगद तुम्हें अब मारे, तुम भी एक मुष्टिका मारना, तुम्हारे एक मुष्टिका मारते ही अंगद की मृत्यु हो जाएगी। अंगद पेड़ पर चढ़े थे, कूद के भाग गए पढ़ाई लिखाई छोड़ करके। आज अंगद को ये ध्यान आता है कि अगर मैं लंका गया और कहीं अक्षय कुमार से भेंट हो गई और युद्ध हुआ तो अक्षय की एक घूंसा मारने से मेरी मृत्यु हो जाएगी। इसलिए अंगद कहते हैं कि अंगद का है जाऊँ मैं पारा, जिए संशय कुछ फिर तिवारा, वापस आने में मुझे शंका है। और बहुत सारे बातें संत लोग बताते हैं, मैंने एक बात रखी। लेकिन जामवंत जी इनको उत्साह बढ़ाते हुए कहते नहीं नहीं तुम पार भी जा सकते हो, वापस भी आ सकते हो, कौन कहता है तुम पार नहीं जा सकते? जामवंत क्या कहते हैं कि जामवंत कहा तुम सब लाए और पठई कि हम सब करनायक। हम तुमको भेज नहीं सकते, तुम हमारे सेनापति हो, नायक हो। मैं जानता हूँ कि तुम जा भी सकते हो, आ भी सकते हो, लेकिन तुम्हें हम भेज नहीं सकते। अब जामवंत जी का इशारा हनुमान जी की तरफ हुआ। इतनी सारी बातें हुई, संपादी जी से बात हुई, समुद्र लांघने की बात हुई। हनुमान जी को कुछ पता नहीं, क्योंकि हनुमान जी बैठे ध्यान में बैठे हुए राम 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 जप रहे थे। तो जामवंत जी कहते हैं क्या कि कहई रीछ पत अरे सुन हनुमाना, और का चुप साध रहा बलवाना। तो पवन तने बल पवन समाना, अब बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तो कवन सुकाजे कठिन जग माही, अजो नहीं होए तात तुम पाही। तो राम काज लगी तो अवतारा, तो सुनत ही भयो पर्वताकारा। तो कनक बरन तन तेज विराजा, अमानहु अपर गिरिन कै राजा। तो सिंहनाद कर बारही बारा, अलीलहु नाघऊ जल निधि खारा। तो सहित सहाय अरे राम नहीं मारी, अवानो यहाँ त्रिकूट उपारी। तो जामवंत मैं पूछूं तो ही, औचित सिखावन दीजे मोही। जैसे हनुमान जी को जामवंत जी ने कई बार कहा कि पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना। तुम पवन के पुत्र हो और तुम्हें में बल और बुद्धि और विवेक अपने पिता के अनुरूप है। देखिए, किसी को अपनी तरफ आकर्षित करना हो तो दो तरीके होते हैं, या कि उसकी आप प्रशंसा करिए और अगर न सुन रहा हो तो उसकी बुराई कर दीजिए, निश्चित वो फिर आपकी बात सुनेगा, या कि प्रसन्नता से आएगा या कि क्रोध में आएगा। लेकिन हनुमान जी न प्रसन्न हुए न क्रोधित हुए, चुपचाप ध्यान में बैठे हैं। तो हनुमान जी को चूँकि बचपन में ऋषियों का श्राप था कि तुम अपने बल बुद्धि को भूल जाओगे, तो जामवंत जी ने याद दिलाया कि राम काज लगी तो अवतारा, असुनत ही भयो पर्वताकारा। जामवंत जी ने जब याद दिलाया कि हे हनुमान, तुम्हारा तो अवतार ही राम के काज के लिए हुआ है, तो जैसे सुना कि राम के काज के लिए मेरा अवतार हुआ है, अर्थात जामवंत जी ने पूरा विस्तार से सब बताया। तो जामवंत जी की बात सुन करके हनुमान जी योजन भर शरीर बनाया और खड़े हो गए। क्या कहते हैं, कनक बरन तन तेज विराजा, मानव अपर गिरिन कै राजा। हनुमान जी का शरीर स्वर्ण की तरह था और ऐसा इतने बड़े विकराल हुए, इतने विराट रूप धारण किया कई योजन का, कि जितने पर्वत थे वो सब छोटे पड़ गए। ऐसा लग रहा था कि पर्वतों का राजा खड़ा हुआ है। और सिंहनाद कर बारही बारा, अलीलौ नाघौ जल निधि खारा। हनुमान जी सिंहनाद की गर्जना की और कहते हैं कि क्या मैं पूरे खारे समुद्र को पी जाऊं, समुद्र सूख जाए, आप सब लोग पैदल ही चलिए, अथवा मैं सीता जी को केवल देख के नहीं वापस आऊँगा, मैं सहित सहाय रावण नहीं मारी, सारी राक्षसी सेना सहित रावण का वध कर दूंगा। और अगर आप ये कहें कि रावण वध की प्रतिज्ञा भगवान राम ने की है, तो भी मैं रावण को नहीं छोड़ूंगा, रावण को बंदी बना करके लाऊंगा और माँ जानकी जी को
आदर के साथ ले आऊँगा, भगवान के चरणों में रावण को डाल दूंगा कि भगवान चाहे तो उसको मृत्युदंड दें या अभयदान दें। इतना मैं सब कर सकता हूँ। कहिए तो मैं त्रिकुटाचल पर्वत पर जहाँ पे लंका बसी उसी को उखाड़ रहा हूँ। इस प्रकार से हनुमान जी ने सब कहा, जोश में आए और सब कहा। जोश के साथ साथ हनुमान जी में होश भी है। हनुमान जी ने कहा कि मैं ये सब कर सकता हूँ, लेकिन होश ये है कि जामवंत आप हमारे बुजुर्ग हैं, आप हमारे सियाने हैं, जो उचित हो क्या हमको करना है इतना आप बताइए। तो हनुमान जी ने सोचा, अरे जामवंत जी ने सोचा कि हनुमान को अगर हम थोड़ा सा बताएंगे तो ये बहुत सारा करके आएंगे। तो कहते हैं कि इतना करहु अरे तात तुम जाई, 80 तही देख कहो सुधि आई। ऐ तात हनुमान तुम तो इतना करो। देखिए जामवंत जी ने हनुमान जी के इस विकराल रूप और सिंहनाद गर्जना सुन करके थोड़ा घबरा भी गए थे, इसलिए कहते हैं इतना करो तात तुम जाई। ऐ हनुमान तुम तो इतना करो कि सीता जी को अपने निज नेत्रों से देख करके और उनसे वार्तालाप करके उनका समाचार लेकर के आओ और प्रभु को बताओ, क्योंकि ये सारा कार्य भगवान स्वयं कर लेंगे। क्या कहते हैं कि सीतहि देखि कहो सुधि आई, तब निज भुज बल राजीव नयना, और कौतुक संग लागी कपिसेना। जब ये समाचार आप बताओगे भगवान से तो भगवान अपने भुजाओं के बल से रावण का वध करके सीता जी को लाएंगे। हम लोगों को तो केवल कौतूहल के लिए ले चलेंगे और केवल यश प्राप्त होगा। यही बात जब जामवंत जी ने हनुमान जी से कही कि देखिए ये सारा कार्य भगवान स्वयं कर लेंगे, हमको तुमको तो यश प्राप्त होना है, यही बात जामवंत जी की सुन करके हनुमान जी को अति भाए। फिर हनुमान जी कहते हैं कि तब लगी मोही अरे परख्यो तुम भाई, और सही दुख कंद मूल फल खाई। मेरा इंतजार तब तक यहाँ करना जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ। खूब चाहे दुख आए चाहे सुख आए, कंद मूल खा करके किसी प्रकार से इसी स्थान पर रहना, इस स्थान से कहीं दूसरी जगह न जाना जब तक मैं वापस ना हूँ। हनुमान जी ने समय सीमा नहीं दी, 2 दिन 4 दिन। हनुमान जी कहते हैं तब लगी, माने जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक आप लोग यहीं रही। चूँकि अभी थोड़े दिन पहले एक घटना घटी थी कि मैं दानव बाली को ललकारा और बाली मैं दानव के पीछे दौड़ा। उनके साथ सुग्रीव जी भी गए, भाई के साथ सुग्रीव भी गए। मैं दानव एक कंदरा में घुस गया, बाली उसमें जब घुस गया उसके पीछे तो सुग्रीव भी घुसने का प्रयास किया, बाली ने मना कर दिया। बोले देखो भाई ऐसा है कि मैं उसके लिए अकेला पर्याप्त हूँ। परख्यो मोहि एक पखवाड़ा, 15 दिन मेरा इंतजार करना। और सुग्रीव जी जो है 15 दिन नहीं मास दिवस तहाँ रहो खरारी, 1 महीने, वो 15 दिन के लिए कहा, सुग्रीव जी 1 महीने इंतजार किए। अंत में रुधिर की धारा आई कंदरा से, तो सुग्रीव सोचे शायद कि बाली मारे गए, इसलिए वहाँ से भाग आए शिला लगा करके। और यहाँ पे सिंहासन राजा विहीन देख करके मंत्रिपरिषद के लोगों ने इनको राजा बना दिया, लेकिन बाली मारा नहीं गया था। बाली वहाँ से आते हैं, इसको सिंहासन पर बैठा हुआ देख करके नाराज हुए और लातों घूंसों से मार करके इसको निकाल दिए। इसकी पत्नी का हरण कर लिया, इसके राज्य का हरण कर लिया। इस प्रकार से हनुमान जी समझते हैं कि अगर मैं समय सीमा दे दिया और कोई कारण से समय के अंदर ना आया तो ये सारे बानर भाग जाएंगे। अगर एक बार भाग नहीं पाए तो ये बुलाने से भी नहीं आएंगे, क्योंकि जानते हैं कि अगर हम आएंगे तो ये सुग्रीव हमको मार डालेंगे। तब कहते हैं कि तब लगी मोही परख्यो तुम भाई, असही दुख कंद मूल फल खाई। अरे जब लगियाँ सीतई देखी, हुई हैं काज मुई हरख विषेखी। मैं सीता जी का दर्शन करके आ जाऊंगा और कार्य होगा, क्योंकि मेरे हृदय में पुलकायमान है, हृदय हर्षित है, प्रसन्नता है। देखिए हनुमान जी में 3 बातें थी। एक तो निराभिमान थे, अहंकार नहीं था। दूसरे अपने से बड़े बुजुर्गों के अनुभव का लाभ उठाते थे। तीसरा, जब भी चले हनुमान जी तो भगवान राम का सुमिरन करके चले वो हरस ही धर रघुनाथा, अपने हृदय में भगवान राम का सुमिरन करके चले। इस प्रकार से हनुमान जी माँ जानकी जी की खोज करने जाते हैं और खोज करके वापस जब आते हैं तो उसका वृत्तांत मैं बाद में बताऊंगा। इस चरित्र से, सुंदरकांड से हमको ये सीखने को मिलता है कि हम अहंकार न करें, अपने से घर में बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें और उनकी बातों को महत्व दें, उनको भार न समझें। और तीसरी बात यह है कि हमेशा सबसे घमंड न होना चाहिए, अहंकार न होना चाहिए। हनुमान जी जब जा रहे हैं तो सबको नाथ नवा करके जाते हैं, प्रणाम करते हैं
जबकि हनुमान जी शक्तिशाली हैं, बाकी लोग इनसे कमज़ोर हैं। लेकिन हनुमान जी में ये बात नहीं है कि मैं अहंकार करूं कि मैं पार जा रहा हूं, ये नहीं जा रहे। ये भगवान की लीला है, जिसको जो पाठ मिला है उतना करना है, कर्तव्य है।